को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो हमें डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है, डैशबोर्ड टैब नज़र आएगा। तो जाते हैं, अगर मैं वहाँ पे जाके यहाँ से इसकी आईपी क्या है, शो इंटरफेस मैनेजमेंट करके हम आईपी फाइंड आउट कर सकते हैं। 192.168.114.154 है। तो कोई भी ब्राउज़र में जाके HTTPS और यहाँ से 192.168.154 लिख के हम इसको ओपन कर सकते हैं। और कल हमें पता था कि एडमिन था और पासवर्ड जो इसका था ABC, शायद इसका हमने चेंज किया था या नहीं था, तो 12345, ठीक है। अगर एडमिन नहीं किया था तो एडमिन लिखना है और एडमिन इसका पासवर्ड है। तो ये आपसे कहेंगे कि पासवर्ड चेंज कर दो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होते हो। तो सबसे पहले आपने ओल्ड पासवर्ड लिखना है एडमिन, फिर न्यू पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो। तो मेरे केस में क्योंकि मैं भूल जाता हूँ तो @12345 ABC@12345, और ये दोबारा आपको अब लॉगिन करना होगा एडमिन और ABC@12345। तो अब आते हैं यहाँ पे जब हम लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो ये टैब नज़र आ रहा है, इसमें ये 5-6 टैब है जो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे है डैशबोर्ड टैब, ACC, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क एंड डिवाइस टैब है। बाकी तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लैंड होते हो डैशबोर्ड टैब में, ठीक है। और ये जो डैशबोर्ड टैब है इस पे यहाँ पे लिखा है लेआउट। लेआउट का मतलब है कि आपको ये चीज़ें किस तरह आप चाहते हो कि नज़र आए। 3 कॉलम में चाहते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 कॉलम में है, ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो आप इसको चेंज करके 2 कॉलम में भी कर सकते हो। अब ये 2 कॉलम में आ गया, तो यहाँ से आप ये डैशबोर्ड जो है ये चेंज कर सकते हो। जो नॉर्मल हमारे डैशबोर्ड होते हैं, यूँ समझो कि कार के जो डैशबोर्ड है फ्रंट के, यूँ समझो ये वो डैशबोर्ड इसी तरह है। तो यहाँ से ये कर सकते हो। फिर इसके बाद है विजेट्स। विजेट्स तो आजकल आपको हर जगह पे मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, हर चीज़ में हम विजेट्स वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये विजेट्स कहलाता है। जो इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से, ये विजेट्स है, या यहाँ से ये वाला विजेट्स ड्रैग करके यहाँ पे ला रहा हूँ, तो इसको विजेट्स कहते हैं। जो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, इस पर क्रॉस है, इसको अगर क्लोज करना है और रिफ्रेश करना है तो विजेट्स पे क्लिक करके, तो यहाँ इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि आपको कौन कौन से विजेट्स चाहिए। एप्लीकेशन से रिलेटेड टॉप एप्लीकेशन, तो ये विजेट्स आ गया यहाँ पे। और जो ग्रेड आउट होगा इट मीन्स कि वो ऑलरेडी यहाँ पे है। टॉप हाई रिस्क एप्लीकेशन, तो ये विजेट्स। इसी तरह सिस्टम से रिलेटेड इंटरफेसिस चाहिए, तो ये इंटरफेसिस का विजेट्स हैं। और हाई अवेलेबिलिटी जो आगे हम करेंगे उसका विजेट्स है। और लॉग्स से रिलेटेड URL फिल्टरिंग हो गया या थ्रेड लॉग्स। तो अगर मुझे जो विजेट्स नहीं चाहिए इस पर क्रॉस करके, तो ये अगेन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये सेलेक्ट नहीं है। तो आप यहाँ से विजेट सेलेक्ट कर सकते हो और अनसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्लोज करके तो वहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है लास्ट अपडेट, ये कब हुआ था, तो अभी यही टाइम इसका लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। इसके बाद है कि रिफ्रेश इंटरवल। रिफ्रेश इंटरवल से क्या मतलब है कि ये जो पूरा सा आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद रिफ्रेश होगा। अगर मैं 1 मिनट कर दूँ, ठीक है, तो हर 1 मिनट के बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपको फ्रिक्वेंटली शो नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके रिफ्रेश पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे फ्रिक्वेंटली हो, तो आप खुद से भी कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दो तो सारे रिफ्रेश हो रहे हैं। लेकिन ये जो सर्कल टाइप का है ना रिफ्रेश, ये हर विजेट्स में अपना भी है। अगर आपको स्पेसिफिक विजेट्स की सिर्फ चेक करने हो तो इस पर क्लिक करके बाकी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, तो अब ये यहाँ से कर सकते हो। और अगर पूरे के डिटेल चेक करने हो तो मैनुअल भी है। अब कोई भी रिफ्रेश नहीं होगा जब तक आप यहाँ से खुद ना करो, तो मैनुअल भी कर सकते हो। और 3 डिफरेंट टाइम दिए हैं जो कि 1, 2 और 5 मिनट के हैं। और यह हर विजेट्स, यहाँ से हेल्प ले सकते हो। अगर किसी चीज़ की यहाँ हेल्प चाहिए तो इस पर क्लिक करके एक हेल्प की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे। इसके बाद ऊपर यहाँ पे है PAVM। जब आप इस पे ओवर कर लेते हो तो आपको डिटेल शो कर लेते हैं इसके, ठीक है। और ये यहाँ पे लोगो है।
अब अगर चाहे तो इस लोगो को और इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर अपनी कंपनी का लोगो डालना है तो आप डिवाइस में जाके और यहाँ पे डिवाइस में यहाँ पे होता है सेटअप में एक जगह से हम जिसको चेंज कर सकते हैं वो है ऑपरेशन, और यहाँ पे है कस्टम लोगोज। तो अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो लॉगिन स्क्रीन वाला लोगो चेंज कर सकते हो, मेन जब हम एंटर होते हैं उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ मैं अगर यहाँ से कोई भी यहाँ से अगर कोई पिक्चर मिल जाए जहाँ से मैं इसको अटैच कर सकूँ, सपोज़ ये वाला पिक्चर कुछ फारवॉल वगैरह का है, ठीक है, और ये लॉगिन स्क्रीन वाला भी चेंज कर लेता हूँ, उसका भी यही डाल देते हैं, या ये वाला चलो ठीक है। तो ये बड़ा है ये साइज़, तो छोटा वाला साइज़ वाला पिक्चर, वैसे तो आपको स्मॉल लोगो चाहिए ना, वहाँ पे लोगो तो स्मॉल होनी चाहिए, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके ये अगर मान जाए ये भी बड़ा है तो क्विकली मैं कुछ कर लेता हूँ, कुछ स्मॉल सा पिक्चर अगर मिल जाए ताकि हम इसको लोगों की जगह पे अप्लाई कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके या क्विकली एक छोटे से लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, लोगो डाउनलोड, कोई सा भी स्मॉल पिक्चर हो जो इसमें इतना बड़ा ना हो, जिस तरह ये एजुकेशन वाला है। तो अगर आपकी कंपनी का ये लोगो है तो आप लोगो अपने सेट करके इसकी जगह अपने लोगो लगा सकते हो। तो मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और अब यहाँ से जाके डेस्कटॉप से ये लोगो इस पे सेट कर लेता हूँ। ये भी कह रहा कि बड़ा एनीवे, तो अब यहाँ से ये क्लोज कर दो और ये कमिट चेंजेस कर दो, एक तो चेंज हो जाएगा ना। तो मीन्स आप ये चेंज कर सकते हो, और जब हम लॉगिन होते हैं तो स्क्रीन का भी आप चेंज कर सकते हो। इससे पहले जब हम अभी लॉगिन हो रहे थे तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आप चाहे। ये बाद में हम आगे करेंगे ये वाले। इसके बाद यहाँ पे है कमिट। कमिट का मतलब क्या है, जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो तो वो सेव नहीं होते, सेव होते हैं लेकिन वो टेम्परेरी सेव होते हैं, जिसको हम आगे बैकअप एंड रिस्टोर में करेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ें परमानेंट अप्लाई करने हैं इस फायरवॉल में तो उसको कमिट करने हैं। अभी देख रहे हैं कि देयर इज़ नो पेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर आप कोई चीज़ चेंज कर लेते हो, सपोज़ मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली। अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक टेम्परेरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ नज़र आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और ओके कर दिया। अब ये देख, इससे पहले कह रहे थे कि देयर इज़ नो पेंडिंग, और अब कह रहे कि देयर इज़, तो अब ये ग्रेड आउट नहीं है। ये कह रहे कि वहाँ पे कुछ अपने चेंजेस किए हैं, तो अगर आपने सेव करनी है तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो कमिट चेंजेस कर सकते हो, ये भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आप प्रीव्यू कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस है, लास्ट लाइन चेक कर सकते हो, समरी चेंज कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, अप्लाई करने से पहले अगर आपने चेक करने हैं वो कर सकते हो, जो चेंजेस सब ने किए हैं वो अप्लाई करने हैं, या जो चेंजेस मैंने सिर्फ किए जो मैं लॉगिन हुए एज एडमिन वो अप्लाई करने हैं, वो अलग से स्टोरी है। ठीक है, लेकिन ये है चेंजेस अप्लाई करने का प्रोसीजर। इसके बाद यहाँ पे है स्मॉल सा लॉक है। इस लॉक का मतलब ये है कि आप इसको लॉक कर सकते हो। तो अगर एट ए टाइम एक ही फायरवॉल में एक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे और आपको डर है कि मैं कोई चीज़ चेंज कर दूँ और वो कमिट प्रेस करेगा तो वो तो मेरी चीज़ें अप्लाई कर देंगे और मैं अप्लाई नहीं करना चाहता फ़िलहाल, तो आप इस पर लॉक लगा सकते हो। तो यहाँ से टेक लॉक, ये भी हम आगे डिटेल से करेंगे। 2 टाइप के लॉक है, एक कमिट लॉक कि वो कमिट ना कर सके चीज़ों को। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये लॉक हो गया। तो अगर वो कमिट करेंगे वो करेंगे कि नहीं आप कमिट नहीं कर सकते, किसी ने लॉक लगाया है कि जब तक वो अनलॉक ना करे तो आप कमिट बटन को प्रेस करके चेंजेस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अब तो मैं हूँ, लेकिन वो जब वो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर अपने उससे लॉगिन होगा तो वो इसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। सपोज़ यहाँ वो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर किसी और सिस्टम से लॉगिन है, अपनी यूज़र से, और मैं अपनी यूज़र से हूँ, तो जो अगर मैं चेंजेस करूँगा, जिस तरह हम भी 2 एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जो चेंजेस हम करते हैं उसका अपना है अकाउंट है और मेरा अपना है। ठीक है,
लेकिन कभी कभार हम ऑल टुगेदर लॉगिन होते हैं तो मैं लॉग अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, कम सम टाइम वो करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंटली अगर आप कोई चीज़ें चेंज करते हो और वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इस वजह से आप इस पर कमेंट लगा सकते हो। लेकिन वो कमेंट भी दो टाइप के हैं कि कॉन्फ़िगरेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएगा, जब भी जाएगा नहीं वो कह रहे कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो ये उसके लिए जिसको हम आगे डिटेल से करेंगे। और इसी तरह जो सेव चेंजेस है वो रिवर्ट चेंजेस है। जिस तरह अगर आप टेम्पररी कोई चीज़, जिस तरह मैंने ये टेम्पररी बना दिया, अभी सपोज मैंने बना दिया ABCD के नाम से एक टेम्पररी बना दिया, इसको भी हम बैकअप एंड रिस्टोर में आगे करेंगे। जस्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये मेंशन है। तो ये अभी कमिट नहीं हुआ है, क्योंकि कमिट अभी ग्रेड आउट नहीं है, अभी आ गया क्योंकि मैंने एक चेंज कर दी। और ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है परमानेंटली। जिस तरह हमारे सिस्को में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन समझो। तो अगर आप चाहे तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हो, रिवर्ट चेंजेस, और रिवर्ट कर दो तो ये रिमूव हो जाएगा। वो पहले वाला तो सेव हुआ था लेकिन दूसरा रिमूव हो गया। तो अगर आप कोई चीज़ें चेंज कर लेते हो और आप कह कि नहीं ये मैंने गलती की और अभी तक कमेंट प्रेस नहीं किया है, तो आप यहाँ से आके रिवर्ट कर सकते हो, और या इसको एक नाम दे के सेव भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक कुछ है नहीं टेम्पररी। सपोज मैंने ABCD कुछ बना दिया 7.7.7, तो आप इसको एक टेम्पररी लोकेशन में सेव भी कर सकते हो। इसको सेव कर दो तो ये सेव, जो कि आगे हम देखेंगे, ये बैकअप एंड रिस्टोर से रिलेटेड है। ये पूरा सेक्शन बैकअप एंड रिस्टोर से है। रिवर्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन जो कि सेव है, इसी तरह रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सर्च के लिए, अगर आपने ग्लोबली पूरे फायरवॉल में कुछ चीज़ें सर्च करने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जिस तरह DD था, पता नहीं मैंने क्या नाम दिया था, तो वो जहाँ जहाँ पे है वो आपको शो करेंगे कि DD जो है वो एड्रेसेस में मिला, और DD से रिलेटेड मुझे एप्लीकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें मिल गए। तो इसने पूरी फायरवॉल को सर्च करके मुझे सब कुछ शो कर दिया। तो ये उसके लिए सर्च है जो कि पूरी फायरवॉल में कहीं सी भी चीज़ें उठा के आपको शो कर देंगे। इसके बाद ये विजेट्स है जो कि 2 खानों में या 3 कॉलम में आप चेक कर सकते हो, और हर विजेट्स आपको कुछ ना कुछ शो करेंगे। जिस तरह हम डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें लगा देते हैं कि ताकि मुझे याद हो, तो URL फिल्टरिंग से जो कि आगे हम करेंगे, हाई अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कौन से इंटरफेसेस अप डाउन है, ग्रीन होंगे, रेड हो सकते हैं और ऑरेंज हो सकते हैं, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं है। तो जब ये ग्रेड आउट है, मीन्स ये अभी तक कॉन्फ़िगर ही नहीं हुए हैं। इसी तरह टॉप हाई रिस्क एप्लीकेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है इस फायरवॉल के बारे में कि इसका डिवाइस का नाम ये है, IP एड्रेस ये है जो कि ये है DHCP के थ्रू, सबनेट मास्क है, ये इसका गेटवे है, IPv6 एड्रेस है, ये इसका CPU ID है, ये इसकी यूनिक ID है जो रजिस्ट्रेशन में रिक्वायर होते हैं जब इसको हम रजिस्टर कराते हैं, और VMware मोड कौन सा है, ये इसकी एप्लीकेशन, और ये सारी डिटेल हर विजेट्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सिस्टम रिसोर्सेज कितना यूज़ हो रहे, और ये सारी चीज़ें हम CLI से भी कर सकते हैं। कल मैंने बताया था ना जनरल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाय द वे इस पे SSH भी इनेबल होता है। तो रादर दिन कि मैं यहाँ लॉगिन हूँ तो क्यों ना SSH यूज़ करके लॉगिन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर काम करना मुश्किल होता है। तो पुटी लिख के बाय डिफ़ॉल्ट SSH इस पे इनेबल होता है, और ये IP लिख दो। क्या IP है? 192.168.114.154, और फर्स्ट टाइम है तो इसकी पब्लिक की एक्सेप्ट कर दो, एडमिन, और पासवर्ड ABC@12345। तो बाय डिफ़ॉल्ट SSH इस पे इनेबल होता, तो इस वजह से मैं यहाँ से लॉगिन हो गया। तो इट मीन्स अब मैं 3 जगहों से लॉगिन हूँ, ग्राफिकली, रिमोट के थ्रू और एक कंसोल के थ्रू। ये इसका कंसोल है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये लॉगिन जो लिखे है ना, लॉग्ड एडमिन, कि एडमिन कहाँ से है, तो एक जगह ये लिखा है वेब से और CLI से, तो तीसरा कहा गया, रिफ्रेश कर दो, ये देख अभी कह रहे कि 2 जगहों से CLI से लॉगिन है, एक कंसोल से और दूसरा रिमोटली लॉगिन है। और यहाँ पे लिखा है कि एक वेब से लॉगिन है, तो यस मैं वेब से भी लॉगिन हूँ और CLI से भी लॉगिन हूँ और दूसरा कंसोल से भी लॉगिन हूँ।
जो कि कंसोल ये है। तो यहाँ पे ये यूज़र आपको शो कर रहे हैं और ये यूज़र हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, कमांड से भी होते हैं, जो कि मैंने कल कहा था कमांड हम आगे डिटेल से करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रबल शूटिंग में। तो शो सिस्टम शो एडमिन्स करके तो जो चीज़ें यहाँ पे है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी मेंशन है, CLI वेब, तो ये कमांड से भी कर सकते हो। और जिस तरह हमने कल ये भी किया था, जो ये सिस्टम इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, तो चेक कर दो शो सिस्टम इन्फो। तो जो चीज़ें यहाँ पी है, VM है, फिर IP है, फिर DHCP है, वो सारी डिटेल यहाँ भी है। स्पेस बार से जा सकते हो, कंट्रोल L से स्क्रीन क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कमांड हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से सिस्टम रिसोर्सेज है, तो सिस्टम रिसोर्सेज में मैंने कल कहा था कि इनमें दो डिफरेंट CPUs लगे होते हैं, मैनेजमेंट प्लेन अलग होता है और डेटा प्लेन अलग है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो सारी चीज़ें, ये कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये वेजेट्स में आपको सारी चीज़ें शो कर रहे हैं लॉग्स से रिलेटेड। तो ये वेजेट्स है जिसको हम आगे डिटेल से करेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें ओवरव्यू दे रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, वेजेट्स अपनी तरतीब से जहाँ भी सेट करने हैं वहाँ से सेट कर सकते हो। और अगर गलती से ये डिस्कनेक्ट कर दिया या क्लोज कर दिया तो यहाँ सिस्टम में आके सिस्टम रिसोर्सेज और ये दोबारा ऑन कर दिया तो यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये वेजेट्स है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे लास्ट की कॉर्नर में लिखा है एडमिन। जिस यूजर से आप लॉगिन हो लास्ट कॉर्नर में लिखा होगा। और अगर इस एडमिन का पासवर्ड चेंज करना हो तो इस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हो, और या ये डिवाइस में भी जाके चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया है कि आप कौन सी यूज़र से लॉगिन हो, तो वो एडमिन है। अगर लॉग आउट करना है तो इस पर क्लिक करके अब यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, और किसी दूसरी यूज़र से या वापस लॉगिन करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। तो सम टाइम हमें रिक्वायर होता है कि कौन सा यूज़र लॉगिन है और मैं कहाँ से लॉग आउट करूँगा, तो स्मॉल सी जगह है जो नीचे ये मेंशन है, ठीक है। और चलो एक चीज़ और शो करना था, हमने वो लोगो चेंज किया था, वो दूसरा नहीं हुआ था लेकिन ये चेंज हुआ था, ये देख। तो अब यहाँ से वो फायरवॉल की चीज़ रिमूव हो गई और यहाँ पे अब ये शो कर रहे हैं। और आप लॉगिन स्क्रीन का भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वो इमेज थोड़ा सा छोटा रिक्वायर होता है। तो ये लोगो भी आप चेंज कर सकते हो, जो मैंने चेंज कर दिया, पता नहीं कुछ दिया था। ये है लॉग आउट। फिर ये है लास्ट लॉगिन कि कब ये यूज़र लास्ट लॉगिन हुआ था, तो ये आपको टाइम शो करेंगे। और सेशन एक्सपायर कब होगा, अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको किक आउट कर देंगे यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे अगर कोई मैसेजेस आते हो, इस तरह शुरू में जब मैं लॉगिन होता था तो 3 चीज़ें शो कर रहे थे, वो यहाँ पे होते हैं। टेलीमेट्री से रिलेटेड या कुछ अपडेट्स आए हो या कोई और बग्स हो, तो वो मैसेज आपको पालो अल्टो यहाँ से सेंड करते हैं। तो ये जो एनवेलप की तरह है, ये मैसेजेस आपको शो करेंगे। टास्क ये होते हैं कि कितने टास्क आपके रन हो रहे हैं या कंप्लीट है या प्रोसेस में है। सपोज अगर मैं कमिट प्रेस कर दूं तो इसको कमिट प्रेस करने दो और ये क्लोज कर दो, खैर है ये चल रहा है, ये टास्क में आपको नज़र आएगा, ये है, ये चल रहा है। अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हो। तो जो चूज़ रनिंग में है या कंप्लीट हुए हैं या कोई इस तरह, तो वो सारे टास्क आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये उसके लिए है। और अगर लैंग्वेज चेंज करना है किसी और लैंग्वेज में, जिस तरह यहाँ पे इंग्लिश है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, तो मैं अगर चेंज कर दूँ तो ये पूरा सब कुछ जो है ये चेंज हो जाएगा। तो आई डोंट नो, फिर इंग्लिश में हम फर्स्ट वाले में आएंगे, तो चलो चेक कर लेते हैं। ऐसा लैंग्वेज फ्रेंच थोड़ा बहुत आता है तो इसको कर लेते हैं। तो अगर मैं ओके कर दूँ, ठीक है, तो ये सब कुछ फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो आपका डैशबोर्ड है और सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये हो गए अब फॉर्मल, और यहाँ एक्टिव की जगह एक्टिवर लिखा है, तो ये रहा। और ये अब पता नहीं URL फिल्टर की जगह ये कुछ और लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह कुछ और आ गया, जो फ्रेंच में इस तरह होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो फिर भी इंटरफेस ही इंटरफेस है फ्रेंच में भी, और रिसोर्सेज सिस्टम को कुछ और कर दिया।
तो ये लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। मैंने दोबारा इसका लैंग्वेज इंग्लिश करना है, तो फर्स्ट वाला इंग्लिश था और इसको दोबारा ओके करके दोबारा इसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे और आपको लैंग्वेज है जो सपोर्ट करते हैं तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और रिमाइंडर और ये लोगो ये भी चेंज कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हो तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये था इसका डैशबोर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाके थ्योरेटिकली आप पढ़ ले तो हमने देख लिया टॉप एप्लीकेशन भी नज़र आ रहे थे डैशबोर्ड में, टॉप हाई रिस्क एप्लीकेशन, ACC के फैक्टर की डिटेल भी थी, जनरल इंफॉर्मेशन भी थे, इंटरफेस इससे रिलेटेड थे कि अगर ग्रीन हो तो ऑन है और अगर रेड हो इंटरफेस तो वो ये थे ना, लेकिन अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है तो इस वजह से, और अगर ग्रेड हो तो इट मीन्स कि ये अननोन स्टेट में मीन्स कॉन्फ़िगर ही नहीं हुए हैं। सिस्टम रिसोर्सेज से भी डिटेल थे जो हमें CPU यूटिलाइजेशन, डेटा यूटिलाइजेशन शो कर रहे थे। हाई अवेलेबिलिटी चूँकि कॉन्फ़िगर नहीं थी तो वो भी थे। लॉक भी हमने चेक कर दिया जो कि लॉक कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। एडमिन कितने लॉगिन थे वो हमने चेक कर दिया, 3 जगहों से लॉगिन था। थ्रेड लॉग थी, URL, कॉन्फ़िगरेशन लॉग, सिस्टम लॉग की सारी चीज़ें शो हो रहे थे। तो ये कुछ इस तरह था। ये विजेट्स थे, यहाँ पे ये 2 कॉलम में चाहिए या 3 कॉलम में, कमिट चेंजेस के थे, सेव के थे, और ये कुछ विजेट्स थे हर एक के। यहाँ पे चेंजेस, लैंग्वेज चेंजेस कर सकते हो, टास्क बार, ठीक है, और कब लॉगिन हुआ था लॉग आउट कर सकते हो और अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और कुछ विजेट्स हमने पढ़ लिए। जो ऊपर के 7 टैब थे उसको हम फंक्शनल कैटेगरी टैब्स कहते हैं। उनमें से हम जस्ट अपने एक कवर कर दिया छोटा सा, वो डैशबोर्ड था। इसके अलावा ACC टैब जो सबसे आखिर में हम करेंगे। ACC टैब में हम सारे जो रिपोर्टिंग है और सब कुछ है वो फाइंड आउट हम सब कुछ यहाँ पे करते हैं, जो कि पूरा सब कुछ प्रोवाइड आपको कर लेते हैं। इसमें सर्च कर सकते हो और रिपोर्टिंग कर सकते हो, यूजेज देख सकते हो, एप्लीकेशन यूजेज, सब कुछ हम ACC टैब में देखते हैं। मॉनिटर टैब में हमारे सब कुछ मॉनिटरिंग से रिलेटेड होते हैं जो कि आगे हम करेंगे। यहाँ पे हम चाहे लॉग्स चेक कर सकते हैं, चाहे URL के हो, किसी भी चीज़ के लॉग्स हो, अलार्म्स हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हैं। पॉलिसीज़ में हम नेट पॉलिसी या बाकी जो हमारे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। ऑब्जेक्ट में हम हर टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कंटेनर्स होते हैं, जिसमें हम IP ऑब्जेक्ट, IP के ऑब्जेक्ट, कंट्री के ऑब्जेक्ट, हर चीज़ के ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। और नेटवर्क टैब में नेटवर्क से रिलेटेड साइट टू साइट VPN, बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। और डिवाइस में, इस डिवाइस में जो चेंजेस करनी हो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें हम डिवाइस टैब में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इन सब टैब्स को हम फंक्शनल कैटेगरी टैब्स कहते हैं। और टास्क बार तो मैंने शो कर दिया, जिसको डिस्प्ले टास्क, जो जितने टास्क चल रहे हैं या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया तो हाई रिस्क एप्लीकेशन शो नहीं कर रहे थे, ना हमें कॉन्फ़िगरेशन लॉग शो कर रहे थे, तो वो जब इस पे हम काम करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे। कमिट के बारे में मैंने बता दिया, जब भी हम चेंजेस करते हैं तो कमिट पे प्रेस करके कर सकते हैं, ये तो बाद में हम करेंगे। रिसोर्सेज टैब मैंने दिखा दिया, इसमें एक मैनेजमेंट CPU से रिलेटेड है और दूसरा डेटा प्लेन से रिलेटेड है। लॉग को तो खैर हम आगे डिटेल से करेंगे। तो अगर आप कमिट लॉग लगा देते हो तो कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, और अगर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह ये आपको ये एरर देंगे कि अदर एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसने कमिट लॉग लगाया है तो आप नहीं कर सकते। वो जो बाद में हम लैब करेंगे, जब आपको अंडरस्टैंड आ जाएगी तो हम 2 एडमिनिस्ट्रेटर बना के एक से लॉगिन हो के ये लॉक लगा देंगे और दूसरे से लॉगिन करके ट्राई करेंगे कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन स्लाइड यहाँ पे वैसे जस्ट डाले हैं, ठीक है। इवन आप ये भी कर सकते हो कि जब भी मैं लॉगिन हूँ तो ऑटोमेटिकली लॉक ऑन करो, तो आपको बार बार उस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उसी लैब में हम वहाँ पे करेंगे। अच्छा, जो चीज़ें मैं कह रहा था कि ये आप कमांड से भी चेक कर सकते हो। शो सिस्टम इंफॉर्मेशन हो गया और शो सिस्टम रिसोर्सेज हो गया, अगर सिस्टम मैनेजमेंट की रिसोर्सेज चेक करनी हो। अगर डेटा प्लेन की चेक करने हो तो उसके लिए शो रनिंग रिसोर्स मॉनिटर है, और अगर सेशन चेक करने हो तो शो सेशन इंफॉर्मेशन है। अभी तक कोई सेशन है ही नहीं हमारे, क्योंकि अभी तक कॉन्फ़िगर ही नहीं है कुछ भी।
तो ये कमांड से भी कर सकते हो। शो एडमिन्स था जो मैंने एक शो कर दिया। तो ये था इसका डैशबोर्ड, बेसिकली जस्ट ओवरव्यू देना था कि डैशबोर्ड में इसके क्या क्या चीज़ें होते हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होते हो तो एटलीस्ट आप जब स्टार्ट लेते हो डैशबोर्ड से तो आपका जो डेवलप्ड हो जाता है ना, मीन्स कॉन्फिडेंट। तो इस वजह से ये आपको बता रहा था।